हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स। देखो, इसमें हमने सबसे पहले हमने इसमें आपको बताया था अनुवाद के नियम। क्या बताया था? अनुवाद के नियम। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है इसका सेंटेंस का। तो सेंटेंस के बारे में हमने उसकी आपको डेफिनेशन बताई थी और उसके कितने काइंड्स होते हैं, और हमने उसमें एक असर्टिव जो है उसको भी कंप्लीट कर दिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके यानी कि जो अगले इसके वाक्य होते हैं, अगले जो सेंटेंस होते हैं उसके बारे में। जैसे कि दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इम्पेरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा होता है ऑप्टेटिव। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं, किस तरह से इनको पहचाना जाता है और किस तरह से हम एक्सरसाइज में इनको फाइंड कर सकते हैं। तो जब तक इनकी हमको पहचान पता नहीं होगी हम इन्हें नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए और इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इनको पहचान सकते हैं। और ये जो है वो आपके ग्रामर की बहुत ही मुख्य कड़ी है। क्या है? बहुत ही मुख्य कड़ी है। बिना इसके ग्रामर अधूरी है, यानी कि जो भी आपका सिलेबस में आता है वो सब इससे अटैच है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि मैथ में हमारे गुणा भाग जो उठाओ बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हमारी जो इंटरमीडिएट ग्रामर है उसमें सेंटेंस का महत्व है। जब तक आपको सेंटेंस क्लियर नहीं होंगे आप किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह समझना है और इसको लर्न करना है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है और ख़ास तौर से वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लाइक या शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर चल रही थी और जिसमें मिलती है आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि हम 28 मार्क्स किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो आपका पहला ही पॉइंट है वो है ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, जो आपका 10 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 10 मार्क्स का आता है। तो आप 10 मार्क्स को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो यदि आप इस सीरीज़ को शुरू से और बढ़िया तरह से समझोगे तो। ठीक है ना? तो जो भी इसमें पॉइंट आते हैं हम उनको क्लियर करते जाएंगे। एक पॉइंट आप हम क्लियर कर चुके हैं, अनुवाद के नियम। दूसरा पॉइंट है आपका सेंटेंस। सेंटेंस में भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के काइंड, और हमने जो आपका पहला सेंटेंस है असर्टिव उसको क्लियर कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपके दूसरे सेंटेंस के बारे में, जो है आपका इंटेरोगेटिव। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। कह सकते हैं जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो। सबसे मुख्य बात क्या है इसकी कि पहचान। हमको इसकी पहचान याद होनी चाहिए। तो क्या आएगी इसकी पहचान? इन वाक्यों में वाई, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ या HB शुरू में दी होती है। क्या होता है कि इन वाक्यों के शुरू में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा या फिर HB दी होगी। तो हम जिससे पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और सबसे इसकी जो मुख्य पहचान है, तथा
इसकी मुख्य पहचान इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो देखो सबसे खास पहचान क्या है इसकी कि इन वाक्यों के अंत में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज योर नेम और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप क्या कहोगे, यस सर। इसके शुरू में क्या दिया, व्हाट दिया हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इज राहुल डूइंग द वर्क। इज राहुल डूइंग द वर्क, तो हम इसको भी पहचानेंगे। इसमें एच भी शुरू में आ रही है हमारी और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कह सकते हैं कि ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपकी समझ में आ चुका होगा। कहीं भी यदि आपको सेंटेंस दिखाई देता है और कोई आपसे पूछता है कि बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके शुरू में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है या फिर एच भी दी होगी, और नहीं तो इसकी मुख्य पहचान है ही आपके क्वेश्चन मार्क, इससे पहचान सकते हो। ठीक है, आगे देखिए तीसरा। पहला हम आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, सेकंड ये बताया। अब तीसरा आता है इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में आदेश हो। कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख के आपको बता देता हूँ। जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कौन से वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो, वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसकी भी अपनी एक पहचान होती है, क्योंकि जब तक आपको इसकी पहचान नहीं पता होगी, आप कैसे पहचान सकते हो कि ये इम्पेरेटिव है। तो सबसे पहली पहचान क्या होती है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है तथा यू कर्ता छिपा रहता है। इसमें मैंने दोनों बातें आपको क्लियर कर दी है कि इसमें इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है तथा यू कर्ता इसमें छिपा रहता है, जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो कब दिखाई देता है, जब हम वाक्य का पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो जब आपको हम बता देंगे कब दिखाई देता है। दूसरी बात होती है, ये वाक्य हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। ये वाक्य हमेशा किससे होते हैं, वर्ब शुरू होते हैं। तथा
ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। तो ये वाक्य किस शुरू होते हैं? ये वर्ब से शुरू होते हैं और ये किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। तीसरा पॉइंट और है इसका, कभी कभी इन वाक्यों के शुरू में प्लीज, काइंडली, सर, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, let us, let's आदि शब्द दिए होते हैं। तो देखो इन वाक्यों को भी हम कब पहचान सकते हैं? जब हमको इनकी पहचान याद होगी। पहली बात क्या है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात क्या होती है कि इन वाक्यों में आपका यू कर्ता छिपा रहता है। ठीक। तीसरी बात क्या होती है? ये वाक्य हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। चौथी बात, इन वाक्यों में ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। और पांचवी बात है ये आपकी ये कि इन वाक्यों के शुरू में ये शब्द आते हैं। ठीक है। तो देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। रीड द बुक। देखिए अब आप कैसे कह सकते हो कि ये इम्परेटिव है? देखो वर्ब से शुरू हो रहा है, यू कर्ता यहाँ पर छुपा हुआ है, इसमें आपका यू कर्ता छिपा हुआ है और वर्ब से शुरू हो रहा है। पहचान लिया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, प्लीज हेल्प मी। क्या है? प्लीज हेल्प मी। देखो प्लीज आ गया इसमें आपका, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ये इम्परेटिव है। आगे एग्जाम्पल देखिए और डू नॉट मेक ए नॉइज। देखो इसमें अभी शुरू में क्या आ रहा है आपका? डू नॉट आ रहा है। आप पहचान सकते हो कि ये हमारा इम्परेटिव है। ठीक। आगे देखिए लेट मी गो, ये भी आपका इम्परेटिव है क्योंकि इसके शुरू में क्या दिया हुआ है? लेट दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये भी हमारा इम्परेटिव है। ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो यदि आप हमारी इन पहचानों को याद रखोगे। जब तक आपको पहचान याद नहीं होगी आप किसी भी वाक्य को पहचान नहीं सकते हो। तो आपको इनकी पहचान तो बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब देखो आपके इसमें 2 सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ और जो 2 बाकी बचे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। इसके बाद चौथा आता है आपका एक्सक्लेमेंट्री। कौन सा होता है? एक्सक्लेमेंट्री। आपने पढ़ा होगा, पिछली वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको इसके नाम को। तो 4th पर है आपका एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस। एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं इसे विस्मयबोधक वाक्य। तो इसकी भी डेफिनेशन होती है, जिन वाक्यों में दुख,
सुख, आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में क्या हो, दुख हो, सुख हो, आश्चर्य हो, यदि इन चीज़ों का भाव होता है तो वो कौन से होते हैं, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसकी भी एक पहचान होती है, तो पहचान को हम डिस्कस करते हैं। इन वाक्यों के शुरू में एलास, देखो ऐसा चिन्ह लगा होगा इन शब्दों के बाद, और हाउ और वाट दो शब्द ऐसे हैं जिसमें ये चिन्ह नहीं होता है। एलास, ओह, आह, हुर्रे, ब्रेवो, तो क्या होता है कि इन वाक्यों के शुरू में एलास, ओह, आह, हुर्रे कह सकते हैं कि ये हमारे वर्ड किसके लिए आते हैं, दुख के लिए, और ये आता है सुख के लिए, और ये शाबाशी के लिए आता है। इसके बाद है आपका गुड, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, और ये आते हैं हमारे आश्चर्य के लिए। ठीक, इसके अतिरिक्त हमारे दो वर्ड और होते हैं, हाउ या वाट, लेकिन इनके बाद ये चिन्ह नहीं आता है, इनके लास्ट में ये लगा होता है। ठीक है, जैसे कि शुरू में तो ये दिए होंगे और लास्ट में ये चिन्ह आएगा। आए तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि किस वाक्य में दुख है, किस वाक्य में सुख है और किस वाक्य में आश्चर्य है। और उसके साथ साथ आप इस वाक्य को पहचान भी सकते हो, कब, जब आपको इसकी पहचान पता होगी। तो देखो इसको मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। एलास, एलास आई एम ruined, अरे मैं बर्बाद हो गया। तो देखो एलास आ गया, चिन्ह भी लगा हुआ है, तो कौन सा हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी हो गया, पहचान लिया आपने। और देखो हम कह सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है, हाउ दिया हुआ है, और अंत में क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। तो कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो गया। लेकिन एक बात आपको परेशान अक्सर करती होगी कि इंटरोगेटिव में भी आपका हाउ और वाट आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन की दो बातें होती हैं कि यदि इन शब्दों के बाद एच बी आए, क्या है, यदि इन शब्दों के बाद एच बी आती है तो वो मान लीजिए आपका इंटरोगेटिव होता है, और अंत में भी इसकी एक पहचान होती है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी होता है और उसमें क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे कि हाउ आर यू, तो देखो हाउ यहाँ भी है, हाउ यहाँ भी है। इसके बाद देखो क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, और इस हाउ के बाद आ रहा है आपकी एच बी। तो हम इससे भी पहचान सकते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे मुख्य पहचान है, उससे हम पहचानेंगे इसमें क्या है एक्सक्लेमेटरी और इसमें क्या है इंटरोगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका
इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डेट क्लियर। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि ये इंटरोगेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। एक और इसमें आपका सेंटेंस रह गया है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं, 5वां, जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव। जिनको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में इच्छा प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती है इसमें, इच्छा होती है। अब बात आती है कि सबकी पहचान है, तो इसकी भी पहचान हम आपको बताएंगे। तो इसकी पहचान क्या होगी, देखो आपकी इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो इच्छाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अच्छी और एक बुरी। यानी कि या तो हम किसी को आशीर्वाद देंगे या फिर हम किसी को अभिशाप कहेंगे, या कहेंगे तुम फूलो फलो, तुम खुश रहो, है ना, या कहेंगे तुम भाड़ में जाओ, तुम चूल्हे में जाओ, है ना, तुम्हारा बुरा हो जाए। तो यही होंगी। तो इसकी भी पहचान होती है कि इन वाक्यों के शुरू में में या गॉड शब्द दिया होता है। क्या होता है कि इन वाक्यों के शुरू में मे या गॉड शब्द दिया होता है तथा अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो देखो अब बात आती है कि एक्सक्लेमेटरी में भी यही चिन्ह आता था और ऑप्टेटिव में भी यही चिन्ह आ रहा है। अब कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको शुरू में क्या देखना है, मे या गॉड देखना है। यदि शुरू में मे या गॉड है और अंत में ये चिन्ह है तो ऑप्टेटिव हो जाएगा। शुरू में मे या गॉड नहीं है, लास्ट में ये चिन्ह है, तो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। डेट क्लियर। एग्जाम्पल बता देते हैं इसको हम आपको, मे यू लिव लॉन्ग। तो देखो अब आप पहचानोगे इसको, शुरू में क्या दिया हुआ है, मे दिया हुआ है, अंत में ये चिन्ह आ रहा है, तो कह दोगे इसके ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान सकते हो। देखो जितने भी हमने 5 सेंटेंस आपको बताए थे और हम 5 की आपको पहचान बता चुके हैं, और आप इस पहचान को अच्छी तरह से याद कर लोगे, डिस्कस कर लोगे। जब आपको याद हो जाएगी तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे। क्या कराएंगे, एक्सरसाइज, यानी कि बोर्ड पर हम आपको 10, 15, 20 वाक्य लिखेंगे और आपको बताना है कौन सा वाक्य नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा ऑप्टेटिव है, कौन सा असर्टिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो आपको पहचानना है, और पहचानो किसको, हम आपको सबकी पहचान बता चुके हैं, सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हमने आपके 5 क्लियर कर दिए हैं और अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे ताकि आप ये जान सकें कि आपने कितना सीखा है, कितने वाक्यों को आप पहचान सकते हैं, और हमें भी इस चीज़ का आभास होगा कि हमने आपको ये पढ़ाया था और ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।